सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर खैरियत से, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं पुलाव बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। घर के मसालों से बनाएंगे और मुझे यकीन है कि जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप ब्रांड्स के पुलाव बिरयानी मसाले लेना छोड़ देंगे। इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है, उसको गर्म करा थोड़ा सा, और उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले डाल रही हूँ मैं, जिसके अंदर बड़ी इलायची है 1 अदद, छोटी इलायची है 5 से 6 ले लें, बादियान 1 पीस लिया है, काली मिर्चें ली हैं 10 से 12, लौंगे ली हैं 6 से 7, और ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, और तेज़ पत्ते 3 अदद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ऑयल जब गर्म हो गया तो हमने ये खड़े गरम मसाले इसके अंदर डाल दिए, थोड़ा सा इनको कड़कड़ाने देंगे, और उसके बाद इसके अंदर 3 अदद स्लाइस में कटी हुई प्याज़ें हैं, दरमियाने प्याज थी, उसको मैंने स्लाइस में इस तरह कट किया है बारीक। ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इनको हम गोल्डन कर लेंगे। अच्छा सा कलर प्याज का आ जाएगा जब, फिर हम इसमें से थोड़ी सी प्याज आखिर में गार्निशिंग में डालने के लिए अलग कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये पुलाव बिरयानी, और आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आपने पैकेट का जो मशहूर ब्रांड्स हैं उनका कोई मसाला यूज़ किया है। जब प्याज मैंने निकाल ली, उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, थोड़ा सा पानी साथ डाल दिया है ताकि कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और प्याज मज़ीद ना जले। उसके बाद ये 1 बड़ी चिकन मैंने ली है, 1 kg के करीब होगी, या 1 kg से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये डाल के हम इसको थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन का जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। उसके बाद मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें आप इसके अंदर डाल दें, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसको भी। और अब मैं ये 1 टेबलस्पून, देखें आप, इतना भर के मैं धनिया और सौंफ का जो मैं पीस के रखती हूँ, दोनों को बराबर क्वांटिटी में लेके वो 1 टेबलस्पून भर के डाला है। कुटी काली मिर्च डाली है मैंने 1/2 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून, और जायफल जावित्री 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाली है, और साथ ही नमक डाला है 1 टेबलस्पून। नमक मिर्च आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाले ना जलें। थोड़ा सा फ्राई कर लिया मसालों को अच्छी तरह से। सारी कुकिंग अभी मैं फुल फ्लेम पर ही कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद 1 अदद चिकन क्यूब को मैंने 2 पीसेस में करके डाला है। ऑप्शनल है, लेकिन इसको डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये ना हो तो आप चिकन जो पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ज़ाफ़रानी या मुग़लई गरम मसाला, कोई भी आपके पास हो, 1 टीस्पून वो डाल सकते हैं, ना हो तो नॉर्मल गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं। पानी डाला है मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस मौके पर मुझे दही भी डालना था, 2 से 3 टेबलस्पून आप डालिएगा। मैं थिक योगर्ट है तो 1 टेबलस्पून बहुत भर के डालूंगी, वो मैं उस वक्त डालना भूल गई थी। पानी डालने से पहले ही आप इसको डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने बाद में डाला है। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे ढककर, और इतनी देर तक पकाएंगे कि हमारी चिकन जो है वो गल जाए। अब उसके बाद हम इसके अंदर जितना हमें पानी डालना है यखनी बनाने के लिए, मैंने 3.5 गिलास चावल लिए हैं, तो मैं उससे 1.5 गिलास ज़्यादा यानी 5 गिलास पानी टोटल डालूंगी, पहले और अभी के मिलाकर टोटल मैं 5 गिलास इसमें पानी के डालूंगी यखनी बनाने के लिए। और ये देखें चिकन हमारी गल चुकी थी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर 1 टीस्पून केवड़ वाटर का ऐड करूँगी। बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इससे भी। इसको मिक्स करूँगी और फिर कवर कर दूँगी पानी को बॉईल आने के लिए, यखनी में अच्छी तरह बॉईल आ जाए। और उसके बाद जब बॉईल आ गया है तो मैंने ढकना हटा के थोड़ा सा पानी को थोड़ा सा यखनी को मिक्स किया, और अब इसके अंदर मैं ये 3.5 गिलास चावलों के डाल रही हूँ। बासमती राइस हैं लॉन्ग ग्रेन, इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। मिक्स करने के बाद मैं इसमें इसका नमक टेस्ट करूँगी। हमने इसके अंदर पहले 1 टेबलस्पून नमक डाला था, चिकन क्यूब भी डाली है, तो नमक उसी हिसाब से हम चेक करेंगे। और नमक मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने 1/2 टीस्पून और डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। और इस वक्त नमक जो है वो थोड़ा तेज़ रखना चाहिए, जब
चावल तैयार होंगे तो फिर इक्वल हो जाएगा और बिल्कुल सही नमक का टेस्ट आएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट करके ढकूँगी और इतनी देर के लिए कि हमारे जो चावल हैं उसमें से पानी सारा एवेपोरेट हो जाए। अब थोड़ा सा पानी ज़रा साइडों में बचा है, मैंने नीचे हैवी बॉटम तवा लगा दिया है। अब उसके बाद मैं थोड़ी सी तली प्याज जो मैंने रखी थी थोड़ी अभी डालूँगी और थोड़ी डिश आउट करते वक्त थोड़ी सी डाल के प्याज और थोड़ा सा मैं जर्दे का कलर 2-3 जगह डालूँगी। बहुत अच्छा सा कलर आता है इससे चावलों में। उसके बाद एक मैं इस पर दस्तरखान या कपड़ा कोई भी आप लगा दीजिए और अभी हमने तेज़ आंच रखी हुई है 5 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसकी बिल्कुल लो हीट पर दम वाली आंच पर इसको दम के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट टोटल। और ये देखें 15-20 मिनट के बाद चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। थोड़ी हम इसकी स्टीम निकालेंगे चावलों का लट पलट करके। कितने लंबे और लॉन्ग ग्रेन वाले, बहुत ज़बरदस्त है और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इस वक्त, बहुत ज़बरदस्त। और कोई बता ही नहीं सकता है कि आपने बग़ैर पैकेट के मसालों से बनाया है। मैं भी पहले पैकेट का ही मसाला यूज़ करती थी, लेकिन फिर मैंने इन मसालों से जब बनाया तो मुझे पैकेट के मसालों की ज़रूरत नहीं रही। और अब मैं पुलाव बिरयानी जब भी बनाती हूँ इसी मेथड से बनाती हूँ। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, अच्छे कमेंट भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।